हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5 लेके आए हैं और ये स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईन अकबरी के रचयिता कौन थे। बताना है कि आईन अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। आईन अकबरी बोलिए यानी तो अकबरनामा बोलिए, दोनों के है। और इसके लेखक कौन है तो अबुल फजल है। आईन अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। इस बात को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन में दिया बीरबल, इब्न बतूता, गुलबदन बेगम, अबुल फजल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अबुल फजल रचयिता थे आईन अकबरी के। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और हुमायूंनामा के लेखक कौन थे, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक थे गुलबदन बेगम, उसकी बहन थी। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम और गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूंनामा को लिखा गया था। इस बात को आपको याद रखिएगा। एक इब्न बतूता है, इसका एक बहुत ही फेमस पुस्तक है रहला। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि रहला किसकी रचना है, तो रहला ये इब्न बतूता की है, जो कि मोरक्को देश से आए थे। इस सभी बातों को आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया। ऑप्शन में दिया महात्मा गांधी, कर्पूरी ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण। तो बता दें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया। कर्पूरी ठाकुर जननायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा गया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, लोकमान्य कहा गया। लोकमान्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को। और गांधी जी को तो बापू, ये सबको पता है। तो सभी बातों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बता दें गदर पार्टी के स्थापना हुए थे 1913 में लाला हरदयाल द्वारा, लाला हरदयाल द्वारा। और कहाँ पे, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन में दिया लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला हरदयाल, कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा, लाला हरदयाल द्वारा। कब, 1913 में। कहाँ पे, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। फरीद, सलीम, खुर्रम, महेशदास। तो बता दें फरीद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीद। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। सलीम ये जहांगीर का बचपन का नाम था, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। और खुर्रम ये शाहजहां के बचपन का नाम, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। और महेशदास बीरबल का नाम। तो इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। सबके बचपन का नाम लिख दिए। यहाँ पे शेरशाह का पूछ रहा था तो फरीद हो जाएगा, फरीद खां। और क्वेश्चन बहुत बार पूछता शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। कहाँ है, सासाराम। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनाया गया था। किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और यह है कहाँ पे, बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और इसी से एक याद रखिएगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितने हैं। जनसंख्या घनत्व कहते किसको है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोगों का निवास होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382, 340, 355। बता दें 2011 के सेंसस के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और 2011 का सेंसस का मोटो था, यानी थीम था, हम आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, यानी कि राज्यसभा सदस्य। ऑप्शन दिया है 25, 30, 35, 21। तो बता दें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और ये 30 वर्ष ये राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। और 35 वर्ष ये राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और 21 वर्ष तो ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
कि ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष। ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि सिखों का पहला गुरु किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और गुरु नानक को ही सिखों का पहला गुरु माना जाता है। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, जो कि 10वें गुरु थे। दूसरा था गुरु अंगद, तीसरा गुरु रामदास, चौथा गुरु रामदास। मतलब पहला नानक था, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा थे कौन? अर्जुन देव। अंतिम गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है कि भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में रुपये का सिक्का को प्रारंभ किया गया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा पहले ही बता दी कहाँ थे? सासाराम में। और दूसरा अफगान शासक थे कौन? शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस इतना था। सारे क्वेश्चन को हम बता दिए। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते थे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भारत में रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी, सिखों का पहला गुरु गुरु नानक, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद, जहांगीर का सलीम, शाहजहां का खुर्रम, बीरबल का महेशदास, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल 1913 USA सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आई नेकपुरी के लेखक अबुल फजल। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।